राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के वार्डों की लॉटरी स्थगित हुई। अब अगले महीने 17 और 18 सितंबर को ये लॉटरी होगी। आज केवल निकायों की लॉटरी निकाली जाएगी। राजस्थान में आने वाले पंचायत निकाय चुनाव को लेकर ये अपडेट है। वहीं मध्य प्रदेश के 82 लाख से भी ज्यादा किसानों को आज 17 अगस्त से वापस खाद मिलना शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार बोले कि जितनी जरूरत है उतना देंगे, किसानों को चिंता ना करें। और भारत नेपाल के संबंधों पर अपडेट आ रहा कि नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे हमारे देश के थल सेना प्रमुख धीरज सेठ, और आज सोमवार को नेपाली सेना के जनरल का मानद पद मिलेगा इनको। तो भारत नेपाल दोनों देशों के रक्षा रिश्ते और मजबूत होंगे इससे। 1950 से चली आ रही है खास सैन्य परंपरा। वहीं कावेरी नदी के जल विवाद मामले को लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त को सुनवाई होगी। तमिलनाडु राज्य की याचिका पर यह सुनवाई होनी है। तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों राज्यों के बीच ये कावेरी नदी के जल को लेकर विवाद चल रहा है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में भोपाल मेट्रो का नया शेड्यूल जारी हुआ। आज 17 अगस्त से आपको हर 15 मिनट में मेट्रो ट्रेन मिल जाएगी और रविवार व सार्वजनिक अवकाश के दिन तो और मेट्रो के फेरे बढ़ेंगे। मेट्रो की ये नई टाइमिंग होगी मध्य प्रदेश में अब। वहीं राजधानी दिल्ली में SIR अभियान की अंतिम तिथि आज 17 अगस्त है, लेकिन अब तक 66% फॉर्म ही डिजिटलाइज हो पाए हैं। और मार्केट रेगुलेटर सेबी का बड़ा अपडेट आ रहा, शेयर बेचने खरीदने का NSE नया नियम लागू करने जा रहा। आज सोमवार से ये नियम लागू होगा। अब आपका पैसा ब्लॉक नहीं होगा। दरअसल NSE अपनी सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग स्कीम के तहत कम अवधि वाले R3 कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने जा रहा, और ये जो नए कॉन्ट्रैक्ट हैं ये आज 17 अगस्त से उपलब्ध होंगे। अब इन कॉन्ट्रैक्ट्स का रिवर्स लेग सेटलमेंट T+3 के आधार पर होगा। और भी देख सकते हैं ये R3 सीरीज कॉन्ट्रैक्ट्स की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ये आज से उपलब्ध होंगे और SLB स्कीम कैसे काम करती है। वहीं खबर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा मौका। सहारनपुर समेत यूपी के कई जिलों में आज 17 अगस्त से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू होने जा रही है, जो कि 9 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। और मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी आ रही दोस्तों, अगले 20 घंटों के अंदर देश के 19 राज्यों में मूसलाधार भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे अपन जानेंगे और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है। साल 2030 तक 1 करोड़ नौकरियां दी जाएगी बिहार के युवाओं को, और इसके लिए आज 17 अगस्त से ही बिहार सरकार विद्यार्थी पोर्टल की शुरुआत करने जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से यह बड़े ऐलान किए गए। विद्यार्थियों की समस्याओं के लिए 17 अगस्त से पूरे बिहार में ये विद्यार्थी सहयोग पोर्टल भी शुरू होने जा रहा है। इस पोर्टल पर छात्र छात्राएं स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, कोचिंग और पढ़ाई से जुड़ी अपनी शिकायतें दर्ज करा पाएंगे, और 30 दिनों के अंदर अंदर सरकार इन शिकायतों का समाधान करेगी। और बिहार वासियों के लिए एक और अपडेट है, अब व्हाट्सएप पर मिलेगी आपको जमीन की रजिस्ट्री। आज 17 अगस्त से ही जमीन रजिस्ट्री के 90 ऑफिस पेपरलेस होने जा रहे हैं। कंप्लीटली डिजिटल ऑनलाइन होगा सारा काम। जी हाँ, बिहार राज्य सरकार ने निबंधन प्रक्रिया को आसान, तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया है। अब बिहार में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री पूरी तरह से पेपरलेस और डिजिटल होने जा रही है। तो मोटी कागजी फाइलों का मेंटेन भी नहीं करना पड़ेगा, बार बार आपको रजिस्ट्रार कार्यालय के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। आज 17 तारीख से कंप्लीटली डिजिटल होगी रजिस्ट्री। अब मोबाइल पर आपको डीड की PDF भी मिल जाएगी। ऐसा और भी ये डिटेल आप देख सकते हैं। पेपरलेस रजिस्ट्री और डिजिटल व्यवस्था से क्या क्या बदलेगा, जमीन संपत्ति प्रॉपर्टी से जुड़ा फर्जीवाड़ा भी कम होगा ना। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की 101 अवैध इमारतों पर LDA का बुलडोजर चलेगा। आज 17 तारीख से ये अभियान शुरू होने जा रहा। वहीं आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज से व्यावसायिक यानी कॉमर्शियल उड़ानें भी शुरू हो जाएगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ये एयरपोर्ट का ऑपरेशन आज से शुरू हो जाएगा ना। और मार्केट में निवेशकों के लिए अपडेट है। होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स का IPO आज 17 अगस्त को खुलेगा। मूल्य 57 से 60 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। और बिहार में एस्टेट के लिए आवेदन भी आज 17 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, भारत में LPG गैस की किल्लत खत्म करने की तैयारी कर चुकी है सरकार, और इसके लिए केंद्र सरकार ने 21 कंपनियों के लिए नए टारगेट तय किए हैं। अब हमारे देश में रोजाना 63,810 टन गैस का उत्पादन होगा। हाल ही में जो मिडिल ईस्ट में तनाव और युद्ध का माहौल दिखा हमें ईरान अमेरिका की जंग की वजह से, आपको पता होगा भारत में LPG गैस सिलेंडर की काफी किल्लत देखने को मिली। तो इन्हीं हालातों से सबक लेते हुए अब केंद्र सरकार देश में पहली बार सरकारी और प्राइवेट रिफाइनरीज और ऑयल कंपनियों के लिए LPG उत्पादन के अधिकतम टारगेट तय किए हैं। जैसे रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी को सबसे बड़ा टारगेट मिला 18,000 टन उत्पादन का। तो केंद्र सरकार ने ये गैस से जुड़ी सभी कंपनियों को लक्ष्य दिए कि आपको कम से कम इतना प्रोडक्शन तो करना ही है। जैसे जो सार्वजनिक क्षेत्र की गवर्नमेंट कंपनियां 18 रिफाइनरीज, उनको टोटल इतना उत्पादन करना होगा, और ऐसे ही अपस्ट्रीम और गैस प्रोसेसिंग कंपनियों के लिए भी ये लक्ष्य तय किया है। और अगली खबर देखिए, विमल इलायची के विज्ञापन पर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ, इन तीनों बॉलीवुड एक्टर को सरकार ने नोटिस जारी किया। महाराष्ट्र FDA फूड एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे पान मसाला का प्रचार माना। तो इस नोटिस के बाद इन एक्टर्स पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। जो ये तीनों एक्टर ऐड करते हैं विमल इलायची के नाम पर, बोलो जुबा केसरी। तो इसको लेकर FDA के ये एक्ट के तहत 10 लाख तक का फाइन भी लग सकता है। तीनों एक्टर्स को उनके घर के पते पर नोटिस भेजा गया
है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक सीजेपी कार्यकर्ता के पिता की पिटाई कर दी कुछ लोगों ने और उससे उनकी मौत हो गई। इस घटना पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके बोले कि सरकारी स्कूल की बदहाली दिखाने पर यह हमला हुआ। उन्होंने कहा कि इंसाफ दिलाने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले की यह घटना है जहां एक सीजेपी कार्यकर्ता के पिता की जान ले ली गई कुछ हमलावरों की तरफ से। और देखिए एक ऐसी ही राजनीतिक गंदी घटना पश्चिम बंगाल में एक और देखने को मिली। बंगाल में कांग्रेस नेता की हत्या कर दी गई और उनके बेटे को भी मारा। हमलावरों ने पहले कार रोककर गोलियां चलाई और फिर धारदार हथियारों से हमला किया। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में देखने को मिली स्वतंत्रता दिवस की रात में। और बंगाल की राजनीति से जुड़ी एक और दुखद खबर देखिए, 5 बार के विधायक और पश्चिम बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं ये आशीष बनर्जी। इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा कि टीएमसी ऑफिस में ही इन्होंने फांसी लगाई और बाकायदा इन्होंने इस घटना से पहले एक नोट लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि पार्टी के गलत कामों को मैं रोक नहीं सका और इसका इनको रिग्रेट है। यही वजह कि बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर और 5 बार विधायक रहे आशीष बनर्जी ने अपनी जान दे दी। इन्हीं की पार्टी के दफ्तर में ये फंदे से लटका इनका शव मिला। हालांकि पत्र में उन्होंने उनकी मौत के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं बताया है, लेकिन कुछ अपमान और अलगाव का आरोप लगाया और इन्होंने नोट में लिखा कि राजनीति में आना मेरी सबसे बड़ी भूल रही है। राजनीतिक साजिशों का भी जिक्र किया इन्होंने। बीते दिन सुबह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के टीएमसी ऑफिस में इन्होंने ये कदम उठाया। देखिए आप। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। 21 अगस्त को पंजाब बंद का ऐलान किया गया है। पूरा मामला ये है कि कौमी इंसाफ मोर्चा के नेताओं ने आने वाली 21 तारीख को ये पंजाब बंद का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में सजा पूरी कर चुके सिख बंदियों की रिहाई भी शामिल है और इसी के चलते कई मोर्चा नेताओं ने ये 21 तारीख को पंजाब बंद की घोषणा की है। पंजाब में बीते दिन किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर पक्के मोर्चे का भी ऐलान किया। वो बोले कि दिल्ली जाते वक्त बैरिकेडिंग कर रोके। डल्लेवाल बोले कि हमारी मांगे पूरी होने तक हम हटेंगे नहीं। दरअसल बात कुछ यूं कि पंजाब से दिल्ली जा रहे 55 किसानों को हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर पर बैरिकेडिंग करके रोक दिया इनको, तो इसी को लेकर किसानों ने सरकार का भी विरोध किया और किसानों का कहना कि आने वाले 29 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचने का लक्ष्य है। दरअसल किसान सरकार द्वारा लाई जा रही ये ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं जो अमेरिका भारत के बीच ट्रेड डील होने वाली है, तो इसको लेकर किसानों का ये कहना है कि उन्हें काफी चीजों में नुकसान होगा। यही वजह की सरकार के खिलाफ आंदोलन विरोध कर रहे हैं किसान भाई लोग। वहीं देखिए एक और बड़ी खबर, पंजाब में जो हाल ही में सुखबीर बादल पर हमला हुआ था तो अब उन्हें गुरुग्राम मेदांता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। पहली बार बाजू पर टांकों की फोटो सामने आई। सांसद पत्नी ने गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले की एनआईए जांच कराने की मांग भी की है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम जिन पर हमला हुआ था तो अभी इन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर जू में अब जानवरों के साथ डिजिटल जंगल का रोमांच भी आपको देखने को मिलेगा। देश के पहले वर्चुअल थिएटर में बारिश की बूंदें गिरेगी, पहाड़ चढ़ने उतरने पर सीट भी हिलेगी। दरअसल एमपी इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में इस तरह का एडवांस टेक्नोलॉजी वाला 4D थिएटर शुरू किया जा रहा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया। तो जैसे 3D मूवी होती है ना, वैसे ही 4D में आपको ये फिल्म वगैरह देखने का एक्सपीरियंस मिलेगा। देख सकते हैं आप इसकी कुछ तस्वीरें भी। और अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में यूपी की योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। यूपी में अब नकली पनीर, घी इन चीजों पर सख्त बैन रहेगा। अगर कहीं कोई मिलावटी चीज मिली तो खाने पीने की चीजों का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा और सीधी जेल की सजा होगी। सभी होटल रेस्टोरेंट संचालकों को यूपी की योगी सरकार ने ये सख्त चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश में अब एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लग गया है। जो एनालॉग सिंथेटिक तरीके से बनाया गया पनीर होता है तो उस पर सख्त पाबंदी रहेगी। ऐसा कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए दोस्तों। हाल ही में 15 अगस्त के मौके पर जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम का अपमान किया गया, तो इस मामले को लेकर देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी के वंशज बोले कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया तो बिना शर्त वो माफी मांगे। कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय गीत रोकने का इशारा किया था अभी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। तो इस घटना का मामला अब काफी तूल पकड़ चुका है। वंदे मातरम विवाद के चलते अब दिल्ली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई। राष्ट्रगीत में जानबूझकर व्यवधान डालने का आरोप लगा इन पर और दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। कर्नाटक में भी इनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। इस घटना पर गृह मंत्री अमित शाह भी बोले कि सोनिया जी, आपके पाप को जनता माफ नहीं करेगी। आपने वंदे मातरम कैसे रोका, हम सब ने देखा। अगर शर्म बची है तो देश से माफी मांगे। और इस मुद्दे को लेकर देखिए केरल के वाइस चांसलर बोले कि वंदे मातरम विरोधी माँ को नहीं जानते, माता पिता बच्चों को आदर्श नागरिक बनाए। छात्र संगठनों ने RSS एजेंडा बढ़ाने का आरोप भी लगाया। और इस मामले पर उत्तर प्रदेश की राजनीति से अखिलेश यादव ने भी ऐलान किया। वो बोले कि अगर सपा की सरकार बनी तो हम 16 अगस्त को यूपी में छुट्टी रखेंगे। और वंदे मातरम विवाद पर भी उन्होंने चुप्पी तोड़ी। वो बोले कि ऐसा कोई बयान ना दें जिससे भाजपा को लाभ मिले। और वहीं पॉलिटिक्स से एक और ये खबर देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सीधा सीधा ऐसा आरोप लगाया BRS ने सरकार गिराने के लिए तंत्र मंत्र कराया। नेता कर्नाटक और तमिलनाडु के मंदिरों में जाकर पूजा कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल इस तरह के अंधविश्वास से जुड़ा आरोप लगाया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने BRS नेता
नेताओं पर। और पीएम मोदी का ये एक वीडियो भी सामने आ रहा। ये तब का जब इंडिपेंडेंस डे के मौके पर लाल किला पर जाने से पहले पीएम मोदी ने गाय को चारा खिलाया और मोर को अपने हाथों से दाना खिलाया। तो पीएम ने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये तो मेरा डेली रूटीन है। और बॉलीवुड से खबर आ रही है, फिल्म आवारापन 2 ने दूसरे दिन 33 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म की कुल कमाई 72 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। बॉलीवुड से एक दुखद खबर ये है कि एक्ट्रेस अनन्या राज का मात्र 27 साल की उम्र में निधन हो गया। ये मानसिक और शारीरिक बीमारी से जूझ रही थी। इनके परिजन बोले कि नींद में ही थम गई सांसें। ये एक्ट्रेस फिल्म 7 Hours to Go और गोस्ट जैसी फिल्मों से फेमस हुई थी, लेकिन दुखद बात यह है कि अब ये हमारे बीच नहीं रही है। इस मामले में हैरानी की बात यह है कि इनका निधन तो 15 जुलाई को ही हो गया था, लेकिन इनके परिवार वालों ने 1 महीने बाद इस घटना की जानकारी दी है। खैर, ईश्वर अनन्या की आत्मा को शांति दे। हम सब की तरफ से भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। चलिए अगला अपडेट देखिए। गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलवर पहुंचे और यहाँ प्रदेश को 6,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी, जिनमें से 700 करोड़ की परियोजनाएं तो अकेले अलवर में शुरू होने जा रही हैं। वहीं भारत के लिए रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि देखी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में विकसित हुई स्वदेशी जेट पावर्ड दिव्यास्त्र MK3 ड्रोन ने सफलतापूर्वक उड़ान भर ली है। और भारत के लिए गर्व की बात यह है कि ये भारत में ही बना हुआ आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा के क्षेत्र में ये बड़ी उपलब्धि है, जिससे इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ेगी। वहीं खबर है, अब विनियतोस मिस्र के हाथों में होगी उड़ीसा पुलिस की कमान। महिला सुरक्षा और नशा मुक्ति इनकी प्राथमिकता होगी। इन्होंने उड़ीसा के कार्यकारी पुलिस महानिदेशक का पदभार संभाला है। और अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के एक आश्रम स्कूल में भूत का डर स्टूडेंट में कुछ इस कदर घुस गया कि 608 छात्र डर के मारे घर लौट आए। जब मामले की जांच की गई तो चौंकाने वाली वजह सामने आई। मामला है महाराष्ट्र के अमरावती के मेलघाट इलाके का। यहाँ स्थित एक आश्रम स्कूल में भूत के डर से 600 छात्र घर लौट आए, लेकिन डॉक्टरों ने इस मामले को सामूहिक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया बताया। सामूहिक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया का मतलब समझ रहे हो, जैसे एक स्टूडेंट को डर लगा, एक के बाद दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। ये एक तरह से साइकोलॉजी होती है। हालांकि इस मामले में ये भी बताया जा रहा है कि कुछ छात्राएं अचानक हंसने रोने लगी थी, तो फिर किसी ने कह दिया कि यहाँ आत्माओं के नाराज होने की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, भूत वगैरह हैं। तो उसके बाद सभी डर गए और सामूहिक अंधविश्वास और डर का माहौल बन गया। ऐसा जब मनोवैज्ञानिकों ने इस मामले की जांच की तो रिपोर्ट में ये सामने आया। और अगली खबर देखिए दोस्तों, यूएस यानी अमेरिका ने भी अब ये माना कि भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था वो सफल रहा था। एक अमेरिका की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान इससे बैकफुट पर आया और पाकिस्तान का परमाणु हथियारों का जो घमंड था, जो अहंकार था, जो भ्रम था, वो भी टूट गया। और ये रिपोर्ट भारत की नहीं बल्कि अमेरिका की रिपोर्ट में ये पाकिस्तान को लेकर खुलासा सामने आ रहा है। वहीं खबर है, हमारे देश के संसद में राज्यसभा के 10 सांसदों को सरकार ने नई जिम्मेदारी दी, एम्स से लेकर सिल्क बोर्ड तक। आखिर अब किस पैनल में कौन कौन शामिल होंगे, तो इसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। ये सरकार की तरफ से राज्यसभा सांसदों को संस्थानों की जिम्मेदारी दी गई है। 7 एम्स में राज्यसभा सांसदों को सदस्य बनाया गया और सिल्क खाद्य तकनीक और सैरोगेसी बोर्ड में भी चयन हुआ। वहीं देखिए बड़ी खबर, सेहत के नाम पर ठगे जा रहे उपभोक्ता। हाल ही में FSSAI ने कई सारी कंपनियों की चालाकी बेनकाब की है। कई कंपनियों के गलत दावों के चलते उनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए। कार्रवाई के तहत पैकेट से शाकाहारी और स्वस्थ जैसे दावे हटाए गए। कंपनियों ने भ्रामक ट्रेडमार्क और पैकेजिंग भी बदली। पानी का उत्पादन बंद हुआ। इलेक्ट्रोलाइट पे वेबसाइट से बाहर हुआ। ये FSSAI की तरफ से कुछ बड़ी कार्रवाई की गई। कई सारी कंपनियां अपने खाने पीने के प्रोडक्ट्स पर ग्राहकों के साथ इस तरह के भ्रामक दावे, झूठे विज्ञापनों से उन्हें गुमराह कर रही थी। तो वहीं देखिए यूपी हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि संदिग्ध लेन देन होने पर पूरा बैंक खाता फ्रीज नहीं कर सकती है जांच एजेंसी, बल्कि पर्टिकुलर उस लेन देन की एंट्री को ब्लॉक किया जा सकता है, लेकिन पूरा बैंक अकाउंट ब्लॉक नहीं किया जा सकता है। यूपी हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए देश भर के कई राज्यों में मानसून के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। ये एक घटना देखिए, उड़ीसा के रेजिडेंशियल स्कूल में पानी भर गया जिसमें 400 बच्चे फंस गए। वहीं मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला चित्रकूट का पुल भी डूब गया। उत्तराखंड के चमोली में भी लैंडस्लाइड हुआ। बद्रीनाथ हाईवे भी बंद पड़ा है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कई घरों में पानी भर गया, इतनी भारी बारिश हो रही है। उत्तराखंड में कई जगहों पर पहाड़ खिसके सड़कें बंद हैं। तो कहने का मतलब जिन राज्यों में बारिश नहीं हो रही है वहाँ किसान भाई लोग अभी भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, और जिन राज्यों में हो रही है वहाँ इतनी भारी बारिश हो रही है कि लोग बाग परेशान है, बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। तो चलिए कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले देखिए राजस्थान के मौसम के हाल। कोटा में नौनेरा डैम के 5 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। धौलपुर में 100 पर्यटक झरने और नाले के बहाव में फंस गए। और मौसम विभाग का कहना है कि 19 अगस्त के बाद राजस्थान में फिर से बदलेगा मौसम। अभी राजस्थान में बारिश का दौर थोड़ा धीमा पड़ गया है, लेकिन 19 तारीख से फिर राजस्थान के इन पूर्वी हिस्सों में फिर से बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। वैसे अभी तक इस मानसूनी सीजन में ऑल ओवर राजस्थान में 12% बारिश कम हुई है। बात करें मध्य प्रदेश की तो MP के 18 जिलों में आज भी हेवी रेन की चेतावनी है। जबलपुर, रीवा, शहडोल इन संभाग में स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव रहेगा। और
और न सिर्फ आज बल्कि कल परसों अगले 3 दिन मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट रहेगा। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं आज 17 अगस्त को भी कई जिलों में ऑरेंज चेतावनी है और कल 18 तारीख और परसों 19 अगस्त को भी मध्य प्रदेश के इन जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। और वहीं देखिए बिहार के भी 12 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। 5 जिलों में तो हेवी रेन की चेतावनी है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर बिहार में 19 अगस्त तक मानसून मौसम जो है वो एक्टिव रहेगा। और आज बिहार के इन 12 जिलों में बारिश की चेतावनी, जो ब्लू जोन एरिया वाले आप जिले देख पा रहे होंगे मानचित्र में, यहाँ बारिश हो सकती है। बाकी 19 अगस्त तक 17, 18, 19 अगस्त तक मौसम का हाल कैसा रहेगा बिहार में, किन किन जिलों में बारिश की संभावना देख सकते हैं आप। और हरियाणा में भी अगले 2 दिन बारिश के आसार रहेंगे। पिछले 24 घंटों में भिवानी में सबसे ज्यादा बादल बरसे, न्यूनतम तापमान में भी गिरावट हुई। हालांकि अब मानसूनी हवाएं हरियाणा में कमजोर पड़ने लगी हैं, लेकिन फिर भी अगले 2 दिन कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है ऐसा। और उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों, फर्रुखाबाद का पूरा रेलवे ट्रैक डूब गया। रायबरेली के अस्पताल में भी पानी भर गया। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी सड़कें मानो तालाब बन गई, कई घरों में पानी घुस गया। आज भी उत्तर प्रदेश के 46 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कितनी बाढ़ की स्थितियां चल रही हैं। कई जगहों पर हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। वैसे तो मौसम विभाग का कहना है कि यूपी के सभी 75 जिलों में अलर्ट है, लेकिन ये ग्रीन जोन वाले इलाकों में थोड़ी कम बारिश होगी, लेकिन डार्क जोन वाले एरिया में अति भारी बारिश का अलर्ट रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मानसूनी बादलों ने एक बार फिर से पूरे यूपी को कवर कर लिया है। मौसम विभाग की चेतावनी है। और अब देखिए छत्तीसगढ़ के महासमुंद में मुडमार बांध में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बांगो डैम के 5 गेट खोले गए और उत्तर छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। और ऐसे देखिए पंजाब में भी आज बारिश की संभावना, चंडीगढ़ में बादल छाए रहेंगे, हालांकि कोई भारी अलर्ट नहीं है। और इस मानसूनी सीजन में अब तक 33% कम बारिश हुई है पंजाब में। और अगले 3 दिन 17, 18, 19 अगस्त तक पंजाब में मौसम का हाल कैसा रहेगा देख सकते हैं आप। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अब अगले 2 दिन अति भारी बारिश की चेतावनी। और हिमाचल में तो रिपोर्ट आ रही है कि इस मानसूनी सीजन में अब तक 183 लोगों की मौत हो गई अलग अलग प्राकृतिक घटनाओं में। ये देख सकते हैं आप, लगभग 200 लोग मारे गए इस मानसूनी सीजन में। और 972 करोड़ की संपत्ति का भी नुकसान हुआ। 12 मकान भी टूट गए। कई जगहों पर लैंडस्लाइड और प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं में हिमाचल में ये माहौल चल रहा है। और अभी मौसम विभाग का कहना है कि आज भी हिमाचल में 10 जिलों में बारिश की चेतावनी। कल 18 तारीख को 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा और 19 अगस्त से फिर बारिश की तीव्रता थोड़ी कमजोर होगी। किन किन जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा ये देख सकते हैं आप। 17, 18 और 19 अगस्त तक हिमाचल के इन जिलों में बारिश के हाल जारी रहेंगे। वैसे हिमाचल में इस मानसून में अभी तक कई सारे डैम यानी बांध पूरे नहीं भरे हैं। भाखड़ा डैम 65 और पोंग डैम 40 फुट तक खाली है। तो इससे आने वाले समय में बिजली उत्पादन और पंजाब, हरियाणा इन राज्यों की सिंचाई पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन अभी अगले 2 दिन तो हिमाचल में बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है, 17, 18 तक तो ऐसा। अच्छा आप देखिए उत्तराखंड में चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी दरकी, जिस वजह से यातायात भी रुक गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, नैनीताल और रुद्रपुर में झमाझम बारिश भी हुई। रामनगर में एक कार पर पेड़ भी गिर गया। तो मौसम के हाल उत्तराखंड में भी काफी गंभीर चल रहे हैं। और अगले 3 दिन 17, 18 और 19 अगस्त तक उत्तराखंड में मौसम का हाल कैसा रहेगा देख सकते हैं आप। बाकी ऑल ओवर देश के राज्यों की बात करें तो कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है और भारत के अधिकांश राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। कल 17 और परसों 18 को अगले 2 दिन देश भर में मौसम का हाल कैसा रहेगा ये देख सकते हैं आप चार्ट में डेटा भी। अच्छा वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके यहाँ अभी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है। बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है, कमेंट में बताइएगा जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में। और खबर आ रही कि इस 17 अगस्त से शुरू हो रही सप्ताह में 8 नए IPO आएंगे। टोटल 12 कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट होगी, तो निवेशकों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में। कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। राजस्थान में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। झालावाड़ में एक बेकाबू बस ने श्रद्धालुओं को कुचला, 4 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। एक प्राइवेट बस ने टोटल 6 लोगों को टक्कर मारी, जिसमें 4 मारे गए। ये दर्शन करके लौट रहे थे श्रद्धालु, तभी बस की चपेट में आ गए। और एक अंतर्राष्ट्रीय घटना देखिए, हंगरी में भीषण सड़क हादसा हुआ। बस पलटने से 12 लोगों की मौत हो गई, 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पूर्वी हंगरी के इस शहर में बड़ी घटना देखने को मिली है। और भूकंप पर खबर आ रही है। अभी जो इंडोनेशिया में भूकंप आया, इसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 51 हो चुकी है, जबकि 9000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में हैं। इंडोनेशिया सरकार ने आपातकाल भी लागू कर दिया, पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दिया। इंडोनेशिया के बाद म्यांमार में भी हिली धरती। भारत के पड़ोस में 3.5 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस हुए, लेकिन यहाँ फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। चलिए कुछ और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए आप। रूस यूक्रेन जंग पर बड़ी खबर आ रही है। रूस पर अब यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। बताया जा रहा कि इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई। रूस की राजधानी मॉस्को के पास ई-कॉमर्स गोदाम में आग भी लगी और रूस ने यूक्रेन के 1400 ड्रोन भी मार गिराए। लेकिन यूक्रेन ने यहाँ रूस की मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री पर ही हमला कर दिया। बताया जा रहा कि 800 से ज्यादा ड्रोन दागे, जिसमें अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है। वहीं अमेरिका ईरान जंग पर भी रिपोर्ट आ रही कि ईरान से समझौते को लेकर खाड़ी देश डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हैं, क्योंकि बातचीत का नतीजा नहीं निकला। इस वजह से सहयोगी देशों की बेचैनी भी बढ़ी है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का तो ये कहना है कि पेट्रोल अगर महंगा होता तो होने दो, लेकिन ईरान को हराना जरूरी है। अमेरिका की जनता को डोनाल्ड ट्रंप ने फरमान जारी किया। और हॉर्मुज को लेकर भी ट्रंप ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि हम
हॉर्मुज रूट पर जल्द ही कब्जा करेंगे। वहीं देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हार का खतरा मंडराया हुआ। सर्वे में पूर्व आर्मी चीफ आइजेन कोर्ट से भी पिछड़े वो 2 महीने बाद इजराइल में चुनाव होने वाले हैं। और बांग्लादेश और भारत के बीच राजनीतिक संबंधों पर भी खबर आ रही। बांग्लादेश का कहना कि हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के पास है, उनको वापस हमारे देश भेजो। बांग्लादेश बोला कि बातचीत के लिए सही माहौल जरूरी है। तो इस मुद्दे के चलते जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान भारत आने वाले थे, तो उनकी भारत यात्रा भी टल गई है फिलहाल। तो ये तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा है। और चलिए अगली खबर देखिए। बिहार के 8 जिलों में छिपा है खनिजों का खजाना। रेयर अर्थ मैग्नेट से लेकर निकल तांबे तक 8 जिलों में अब माइनिंग की जाएगी और सरकार यहां से दुर्लभ खनिज भंडार से प्रोडक्शन का प्लान किए हैं। देख सकते हैं आप किन किन जिलों में ये भंडार अवेलेबल है, तो जल्दी इनके लिए नीलामी निकाली जाएगी। वहीं खबर है, बिहार से शुरू होगा ELC 2.0 अभियान। 6 महीने में देश भर के शिक्षण संस्थानों में क्लब बनेंगे। ELC का मतलब है राष्ट्रव्यापी निर्वाचन साक्षरता क्लब अभियान शुरू होने जा रहा। मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार से इस अभियान की शुरुआत करेंगे और अगले 6 महीने में इस अभियान को देश भर के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने पाठ्यक्रम भी तैयार किया है। बेसिकली इस अभियान के तहत बच्चों को स्कूलों में इलेक्शन चुनाव के बारे में पढ़ाया जाएगा, चीजें सिखाई जाएगी। अब स्कूलों व उच्च शिक्षण संस्थानों में क्लब बनेंगे। क्लब मतलब वो इंटरटेनमेंट वाले क्लब नहीं, बल्कि एजुकेशन से जुड़े इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब स्थापित किए जाएंगे ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा में अच्छी रिपोर्ट आ रही कि लिंगानुपात बढ़ा, 918 से बढ़कर 929 हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 11 साल के मौके पर संसद में ये सरकार ने डेटा जारी किए। वहीं खबर है, CISF जवानों और अधिकारियों के लिए बड़ी राहत की खबर। अब स्पेशल इमरजेंसी कोटा से मिलेगा कंफर्म रेल टिकट। ऐसे जवानों को रेलवे की तरफ से ये बड़ी सौगात दी गई है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 बड़ी घोषणाएं की हैं। वो बोले कि उत्तराखंड में बनेगा राज्य युवा आयोग और स्वरोजगार के लिए विशेष प्रोत्साहन भी निकाला जाएगा। और भी मुख्यमंत्री की इन 7 घोषणाओं में क्या क्या ऐलान रहे, इस बारे में डिटेल आप चेक कर सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में करोड़ों रुपयों की 2 परियोजनाएं अटकी हुई हैं। हॉस्टल निर्माण को मंजूरी के बाद भी टेंडर जारी नहीं हुआ। ये 2 महत्वपूर्ण चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं सरकारी प्रक्रिया में फंसी हुई हैं, जबकि कैबिनेट से इन्हें मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी भी परियोजना का कैबिनेट नोट विचाराधीन है। और वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली सरकार अब पेपरलेस सिस्टम शुरू करने जा रही है। टेबलेट पर मिलेंगे सभी दस्तावेज और कैबिनेट प्रणाली लागू करने की तैयारी भी की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने पूरे सिस्टम को ऑनलाइन शिफ्ट करने का ये प्लान किया है। और दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर यह है, पानी के बिल पर मिलेगी 100% तक की छूट। दिल्ली की रेखा सरकार ने लाखों लोगों को गुड न्यूज दी है। और ये योजना कब तक लागू रहेगी, तो 31 मार्च 2027 तक के लिए इस योजना को बढ़ा दिया है दिल्ली जल बोर्ड ने। तो लाखों दिल्ली वासी लोग जो है अपना पुराना बिल बकाया जो भी है जल का, वो चुका सकेंगे। चलिए अगली खबर देखिए। हाईटेक बनेंगे यूपी के 18 बस स्टेशन, मॉल और होटल जैसी सुविधाएं मिलेगी इनमें। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का ये प्लान है। PPP मॉडल के माध्यम से इनको डेवलप किया जाएगा। कौन कौन से बस स्टैंड को अत्याधुनिक डेवलप किया जाएगा, ये टेबल में डेटा भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है, बिहार में सरकारी शिक्षकों की होगी गुप्त मॉनिटरिंग, सीधे शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी अलर्ट। बिहार शिक्षा विभाग नवंबर से ही शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके की डिजिटल निगरानी करेगा और अगर टीचर्स ने कोई भी लापरवाही की तो उन्हें सीधा अलर्ट भेजा जाएगा ऐसा। और देखिए, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के 106 शहीदों को सम्मान मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया है। इन शहीदों का नाम एयर इंडिया बिल्डिंग पर लिखा जाएगा। वहीं खबर है, राजस्थान में तैयार होगा पैसेंजर ड्रोन। बादलों में छिपे रहने वाले ड्रोन भी तैयार होंगे। जोधपुर के लैब में डिजाइन होगा। और राजस्थान में इस बार 1 स्टेट 1 इलेक्शन की और चुनाव आयोजित करवाने की तैयारियां कर रही है सरकार। वहीं खबर है, MP इंदौर को 60 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। और एक नया नियम दिए। देखिए, राजस्थान के स्कूलों में अब बिना इजाजत प्रवेश करने और फोटोग्राफी करने पर रोक रहेगी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। CJP कैंपेन के बीच शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। अब राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री भी बैन रहेगी और स्टूडेंट्स की फोटो वीडियो बनाने के लिए प्रिंसिपल की अनुमति लेना भी जरूरी होगा। ये देख सकते हैं, राजस्थान शिक्षा विभाग की तरफ से इस बारे में गाइडलाइंस भी जारी की गई है। ये सभी प्रतिबंध अब राजस्थान के स्कूलों में लागू होने जा रहे हैं। मीडिया और कैमरों से जुड़े हैं। और क्राइम जगत से जुड़ी एक बड़ी दुखद घटना देखिए। IPS अफसर आशुतोष मिश्रा की मां की हत्या कर दी कुछ लुटेरों ने। उनके घर में लूट की और उसके बाद फरार हो गए बदमाश। अकेली रह रही बुजुर्ग महिला के घर में लूटपाट की आशंका के चलते उनकी हत्या कर दी गई है। हैरानी की बात यह है कि ये वो मां है जिसका बेटा खुद IPS अफसर है। उसके बावजूद ये घटना होना बड़ी चिंता की बात है। यूपी पुलिस को इस मामले पर सख्त जांच करनी चाहिए, राइट। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 9124 पदों पर भर्ती निकली है। UPPSC में 1251 पदों पर वैकेंसी है। देश भर में इस सप्ताह लगभग 14,000 से भी ज्यादा नौकरियां चल रही हैं।
जैसे कुछ अलग अलग जॉब्स की डिटेल देखिए आप। SBI में जो ये 9000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली, इसकी लास्ट डेट 31 अगस्त रहेगी। इसके अलावा भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक और वैकेंसी चल रही है 1538 पदों पर, जिसकी लास्ट डेट 27 अगस्त है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 1251 पदों पर भर्ती चल रही है, लास्ट डेट 29 सितंबर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में भर्ती निकली हुई है 1010 पदों पर, लास्ट डेट 7 सितंबर। रेलवे में भर्ती चल रही है 734 पदों पर, लास्ट डेट 5 सितंबर। हिमाचल प्रदेश कोर्ट में 388 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, लास्ट डेट 10 सितंबर रहेगी। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 के पदों पर आज से आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। ये जो 1174 पदों पर रिक्त भर्तियां निकली हुई है, मैंने आपको बताया 15 सितंबर लास्ट रहेगी अप्लाई करने की डेट, है ना। और राजस्थान में जो सफाई कर्मी के 24,752 पदों पर भर्ती निकली हुई है, तो इस पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं उम्मीदवार और लॉटरी के माध्यम से चयन होगा। वहीं यूजीसी नेट 2026 पेपर पर बड़ी खबर आ रही है। अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र की दोबारा होगी परीक्षा। प्रश्न पत्र में कुछ खामियां मिली, उसके बाद यूजीसी नेट के इन 3 सब्जेक्ट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, तो इनका एग्जाम दोबारा होगा। और यूपी पुलिस के फिजिकल टेस्ट पर अपडेट्स हैं। आज से शुरू होगी DVPST प्रक्रिया। इस दरमियान स्टूडेंट से ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जांच भी की जाएगी। और गोवा सरकार ने भी बड़ा ऐलान किया, अगले 6 महीने में 8000 नई नौकरियां निकाली जाएगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सरकार की तरफ से ये राज्य में रोजगार बढ़ाने के लिए घोषणा की गई है। वहीं देखिए माता पिता को खो चुके बच्चों की फीस माफ होगी। मध्य प्रदेश बोर्ड ने 10वीं 12वीं और DLED के विद्यार्थियों को ये बड़ी राहत दी है, यानी जिन बच्चों के माता पिता नहीं है उनकी कोई फीस नहीं लगेगी अब ऐसा। और एक बड़ी घटना होगी, देखिए बॉम्बे हाईकोर्ट के क्लर्क टाइपिंग टेस्ट के दरमियान सर्वर कंप्यूटर फेल हो गए। 29 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे, तो इस मामले पर भी कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। उम्मीदवारों ने प्रदर्शन भी किया। बीते दिन संडे को ये टाइपिंग टेस्ट एग्जाम था। और एक रिपोर्ट आ रही है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम का पुराना एयरपोर्ट बंद हुआ। 150 कर्मचारियों की नौकरी पर संकट छाया। अब आज से नए अल्लूरी सीताराम राजू एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होगी। और बड़ी खबर है, केक की रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षित पानी उपलब्ध कराया जाए। देश भर के सभी रेलवे स्टेशनों पर ये सुधार के तुरंत निर्देश जारी किए हैं। बात कुछ यूं है कि हाल ही में केक की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कई स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई कोयल जैसे हानिकारक बैक्टीरिया मिलने की बात आई थी। उसके बाद रेल मंत्री ने यह कदम उठाया है। और वहीं देखिए दोस्तों, आज नाग पंचमी के मौके पर मध्य प्रदेश उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर के पट भी खोल दिए गए हैं। भक्तों का पहुंचना भी शुरू हुआ। सावन के तीसरे सोमवार के साथ जो आज ये नाग पंचमी का संयोग बन रहा है, तो इस मौके पर हर साल ये पट खोले जाते हैं। सिर्फ 24 घंटे ही होंगे भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन। आज नाग पंचमी और सावन संयोग के मौके पर मध्य रात में यानी आधी रात में 12 बजे ये MP उज्जैन में भगवान नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट खोले गए हैं। तो अगले 24 घंटे तक पट खुले रहेंगे, तब तक भक्तगण दर्शन कर सकते हैं। वहीं खबर देखिए, झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों के साथ सरकार की आज चौथे राउंड की बातचीत होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला भी फूंका। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने। छात्र आंदोलन का 23वां दिन कुछ यूं रहा। वैसे झारखंड के 7 जिलों में आज भारी बारिश की भी चेतावनी है। और भी मौसम विभाग का कहना है कि झारखंड में 21 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। और झारखंड सरकार जो नया खनिज कानून ला रही है कि झारखंड से एक भी पत्थर बाहर नहीं जाने देंगे। जामुमो प्रवक्ता कुणाल शारंगी बोले कि नए खनन कानून से राज्य को 14,500 करोड़ का नुकसान होगा। वहीं खबर है, दिल्ली में DDA की कर्मजीवी आवास योजना की धमाकेदार शुरुआत हुई। पहले ही दिन बिके 50% से ज्यादा फ्लैट। पंजाब पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ। 12 IPS समेत 124 PPS अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। और 15 अगस्त के मौके पर पंजाब सरकार ने घोषणा की है, आज पंजाब में स्कूलों में छुट्टी रहेगी। हरियाणा हिमाचल की तरह ऐसा 17 अगस्त को हॉलीडे रहेगा। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, कर्क राशि वालों की प्रॉपर्टी से जुड़ा रुका काम पूरा होगा। कन्या राशि वालों को बिजनेस में अच्छे मौके मिल सकते हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर।